नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एडमिशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों की डिमांड थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो जनरल सब्जेक्ट है, जो कि 40 क्वेश्चन उसमें आएंगे और जो 80 नंबरों का होगा, उसके लिए आप एक प्रॉपर थियोरी क्लासेस बना दीजिए जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जनरल सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट भी है, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उसकी ये प्रॉपर एक थियरी क्लासेस होने वाली है। ये उसका पहला वीडियो है और इसके 3-4 वीडियो और आएंगे। तो हम लोग पहले एक बारी जनरल सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये रहे जनरल सब्जेक्ट के सारे टॉपिक जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो अभी हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के बारे में है, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इसमें आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम काम कैसे करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड सो ऑन वीडियो आते रहेंगे। अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तभी नेक्स्ट आगे वीडियो आएंगे, अन्यथा आगे कोई वीडियो कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आपके लाइक से एंड ऑल जो भी हो। एक यूट्यूब पर एक चैनल है डबल एक्सेल करके, एक्सेल डबल एक्सेल करके, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो प्रॉपर केवल MCQ की PDF बेच रहा है, वो भी पेड में। और फन फैक्ट, बच्चे उसे खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 पढ़ने से पहले हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, इसका श्रेय किसको जाता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 क्यों लाया गया था। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 पर कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887। आपको ये डेट याद रखनी है, 23 सितंबर 1887। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। में संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 जो है वो लाया गया था। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब, कैसे और किस प्रकार हुई थी। तो उस समय यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त प्रांत। तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। बाद में संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उस समय जो था संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे वो सर विलियम मुइर थे। आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। इन्हीं की महत्वपूर्ण योगदान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना में। तो उस समय क्या था कि उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र नहीं था। उस समय उत्तर भारत के सभी जो मैक्सिमम कॉलेजेस थे उनकी मान्यता कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी। ठीक है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सर विलियम मुइर ने 1869 ईस्वी में एक कमेटी बनाई। कमेटी क्यों बनाई थी? कि उसकी कार्य योजना बन सके, जिससे कोई यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय खोलने में आसानी हो। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो प्यारे मोहन बनर्जी थे। आपको इनका भी नाम याद रखना है। प्यारे मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन किया गया था। किसने किया था? गवर्नर सर विलियम मुइर ने किया था। उसके बाद जब कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो फाइनली 9 सितंबर 1873 को महामहिम लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा मुइर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। ये जो मुइर सेंट्रल कॉलेज नाम पड़ा था, ये सर विलियम मुइर के नाम पर ही इसका नाम मुइर सेंट्रल कॉलेज रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद तमाम प्रयासों के बाद अंततः एक सेंटर कॉलेज को एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का श्रेय सर विलियम मुइर को जाता है। ठीक है। उसके बाद सन 23 सितंबर 1887, ये डेट बार बार आ रहा है, डेट आपको याद रखना है, को एक एक्ट, जो ये एक्ट दिया हुआ है, ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद विधिवत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। उसके पश्चात इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 लाया गया, जिससे इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस समय उसके जो विजिटर हैं वो माननीय राष्ट्रपति जी हैं। उसके बाद चीफ रिएक्टर हैं हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। वहाँ के जो इस समय के चांसलर हैं वो श्री आशीष कुमार चौहान जी हैं, और जो वाइस चांसलर हैं वो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 पर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट में कुल मिलाकर 46 धाराएं हैं और कुल 42 अनुसूचियां हैं। आप लोगों को इसको याद रखना है। ये पास हुआ था 23 जून 2005 ईस्वी को और लागू हुआ था 11 जुलाई 2005 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और उसके निगमन के लिए नियम कानून बनाने के लिए तथा उससे संबंधित उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम जो है वो लाया गया। अब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं को देख लेते हैं। इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट धाराओं से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है, कुलपति कौन सी धारा में है, अध्यादेश कौन सी धारा से पास किया जा सकता है। उसके बाद जो बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो इन धाराओं का जो एक्सप्लेनेशन है उससे पूछे जाएंगे कि कुलपति का कार्यकाल कितना होगा, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उसके बाद अध्यादेश कौन पारित कर सकता है, सभा में कितने मेंबर होते हैं, उसके बाद वित्त बजट कौन पास कर सकता है। इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। अभी केवल आपको इम्पॉर्टेंट धाराओं के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो धारा 1 में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया हुआ है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि इस एक्ट का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 है, उसी प्रकार धारा 2 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई है। ठीक है, और धारा 3 में आपको परिभाषाएं दी हुई हैं। परिभाषा इसमें कि सभा किसे कहते हैं, वित्त समिति कौन होगी, इन सब के बारे में परिभाषाएं दी हुई हैं। और धारा 4 में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन के बारे में बताया गया है। निगमन का मतलब ये होता है कि किसी कानून या एक्ट द्वारा किसी संस्था को स्थापित किया जाता है तो उसे निगमन करना कहते हैं। ठीक है, और धारा 5 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव कि इसका निगमन का प्रभाव कहाँ कहाँ तक लागू होगा, इसके जितने अटैच महाविद्यालय हैं और इसके कैंपस तक इसका जो निगमन का प्रभाव होगा वो लागू होगा। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ धारा 6 में विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है। उसके बाद धारा 7 में दिया हुआ है विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, क्या क्या विश्वविद्यालय को शक्तियाँ प्रदान है, इसके बारे में धारा 7 में दिया हुआ है। उसके बाद धारा 8 और 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए उसको स्किप कर दिया गया है। तो धारा 10 में कुलाध्यक्ष होगा, जिसको अंग्रेजी में द विजिटर कहते हैं। ये जो होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको ऊपर वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद धारा 11 में मुख्य कुल सचिव चीफ रेक्टर, जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के मुख्य कुलाधिपति सचिव हैं। उसके बाद धारा 12 में जो दिया हुआ है विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन कौन होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो धारा 13 है वो कुलाधिपति द चांसलर, इसको इंग्लिश में कुलाधिपति को चांसलर कहते हैं। तो यहाँ का चांसलर कौन होगा, इनकी एज कितनी होगी, ये सब धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद धारा 13 में दिया गया है। धारा 14 जो है वो कुलपति द वाइस चांसलर के बारे में दिया हुआ है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, इन सब के बारे में धारा 14 में दिया हुआ है। उसके बाद धारा 15 में प्रतिकुलपति द प्रो वाइस चांसलर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपका धारा 16 आ जाता है, इसमें संकायों के संकायाध्यक्ष, संकाय मीन्स होता है डिपार्टमेंट की, जैसे बॉटनी डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट। तो इनके संकायों के संकायाध्यक्ष कौन कौन होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब के बारे में धारा 16 में आपको बताया गया है। ठीक है, धारा 17 में यहाँ पे कुल सचिव के बारे में बताया गया है। उसके बाद धारा 20 में विश्वविद्यालय के कितने प्रकार के प्राधिकारी होते हैं,
उनके बारे में बताया गया है। तो इस विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 6 प्राधिकारी हैं, जिनमें पहला सभा, पहला सभा, दूसरा कार्य परिषद, तीसरा संकाय बोर्ड, चौथा विद्या परिषद, पाँचवां वित्त समिति और छठवां ऐसे लोग जो नियमों द्वारा प्राधिकारी घोषित हों। उन सब के बारे में धारा 6 में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार इन सब का जो ऊपर 6 प्राधिकारी है, इनका ब्रेकअप भी अलग अलग धाराओं में दिया गया है। तो धारा 21 में सभा के बारे में, धारा 22 में कार्य परिषद के बारे में, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद संकाय बोर्ड आप छोड़ सकते हैं, धारा 23 में दिया हुआ है। और धारा 24 में वित्त समिति और अन्य अधिकारी, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 27 में पर नियम कानून बनाने की शक्ति किस किस के पास है, ये जो है धारा 27 में दिया हुआ है। और धारा 28 में जो आपका है पर नियम कैसे बनाया जाए, इसके नियम कानून क्या होंगे, इसको पास कैसे किया जाएगा, इसका बहुमत कैसे होगा, इन सब के बारे में धारा 28 में आपको दिया गया है। उसके बाद आ जाता है अध्यादेश बनाने की शक्ति, मतलब अध्यादेश कैसे पास होगा, किन परिस्थितियों में पास होगा, ये धारा 29 में दिया गया है। उसके बाद 30 धारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। धारा 31 में वार्षिक रिपोर्ट कि वार्षिक लेखा जोखा, क्या काम हुआ, कितने गोल अचीव हुए, उन सब के बारे में धारा 31 में दिया गया है। उसके बाद आपका धारा 32 आता है, इसमें लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में दिया गया है। उसके बाद 33, 34 ये सब धाराएँ बीच की इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। उसके बाद धारा 46 दिया गया है। धारा 46 में जो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उस समय 1973 के एक्ट में राष्ट्रपति के अधिनियम नंबर 10 में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो आएगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, उसको आपको मिस नहीं करना है। तो वीडियो को दबा कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आगे का वीडियो ला सकूं। तो ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, इसका सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, इसको मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और विकिपीडिया से कुछ कंटेंट उठाए हुए हैं, वहीं से मेरा ये सोर्स है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।